हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसएम। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD8 भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है बाढ़ और चक्रवात के क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बाढ़, नदी का जल स्तर ऊंचा होकर नदी के किनारों को पार करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो हम उसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है, नदी में जब पानी होएगा वो बहुत ज़्यादा ऊंचा पहुंच जाएगा। ठीक है, और वो अपने किनारों को पार कर देगा तो फिर वो किनारों को पार करके के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। जो आसपास की बस्तियों को डुबा लेके चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती बल्कि कुछ विशेष क्षेत्रों और विशेष ऋतु में आती है। ठीक है, बाढ़ ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाएगी, बल्कि कुछ विशेष ऋतु, जैसे भारत में मानसून ऋतु होती है ना, जो 4 महीने की होती है, बारिश पड़ती रहती है, तो उसमें आती है। और कुछ विशेष क्षेत्रों में, जो नदी के किनारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें आती है। बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ किस कारण आती है? नदी के आह्वानों में उसकी क्षमता से अधिक पानी का बहना। ठीक है, नदी में अगर जो बहुत ज़्यादा जितना पानी होना चाहिए एक लिमिट में और बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो वो नदी के किनारों को पार कर देगा, फिर बाढ़ आ जाएगी, बह जाएगा उसका पानी। ठीक है, लंबे समय तक लगातार तेज़ बारिश का होना। जब लगातार तेज़ बारिश होती रहेगी तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो फिर वो पानी का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा तो फिर वो पार करके आसपास की जगहों पर फैल जाएगा, इससे बाढ़ आ जाएगी। हिम का पिघलना, हिम मतलब बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, और ज़मीन अंतर स्पंदन दर में कमी आना। अंतर स्पंदन दर में कमी आना। अंतर स्पंदन दर क्या होती है? कि ज़मीन की जो सोखने की क्षमता होती है ना, जब उसमें कमी आ जाती है। जैसे हम फर्श पे पानी गिराते तो क्या होता है कि वो सोखता नहीं है, फर्श पानी को नहीं सोखता है। और जब वही पानी अगर जो हम मिट्टी पे गिराएंगे तो वो मिट्टी पानी को सोख लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? सोखने की क्षमता में अंतर स्पंदन दर में कमी आना, मतलब सोखने की क्षमता में कमी आना। तो ये भी उसका एक कारण है। बांध का टूटना भी बाढ़ आने का एक मुख्य कारण। ठीक है, बांध हम क्यों बनाते हैं? बांध क्या करता है? बांध क्या काम करता है? पानी को रोकने का काम करता है। पानी को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, तो कभी वो टूट जाता है जब अचानक से, तो उसका भी एक कारण होता है बाढ़ आने का, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा। ठीक है, हम पेड़ों की कटाई करते हैं और ये पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की कटाई, ये सब करते हैं, तो ये इन सब के कारण क्या हो रहा है? बाढ़ आ रही है, मानवीय क्रियाकलाप जो हो रहे हैं उसके कारण। ये भी एक कारण है। वनों की कटाई, जितना हो सके वनों को कम काटा जाना चाहिए। अधिक मृदा अपवर्तन के कारण नदी के जल जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होती है। मृदा अपवर्तन एक गाद होता है ना, जैसे मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी जो कण होते हैं और वो अधिक होने लग जाते हैं। जब मिट्टी अपने साथ पानी में बहाती है अपने कणों को, तो वो गाद जो होती है वो जब ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके जब गाद अगर जो किसी चीज़ में अगर जो हम ज़्यादा हो जाएगी तो पानी का जल जलोढ़ की मात्रा, तो पानी की मात्रा तो ऊपर हो जाएगी। जैसे हमने वो देखा ना घड़ा, वो प्यासे कौवे की, जो हम जिसमें हमने कहानी देखी थी कि घड़े में पानी कम होता है तो उसमें हम कंकड़ डाल देते हैं तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब उसमें गाद अगर जो गाद जमती जाएगी तो पानी का लेवल तो बहुत ऊपर चला जाएगा ना, तो उसका भी एक कारण होता है। ऊंचा ज्वार भाटा या चक्रवात के कारण सागर का जलथल चढ़ जाना। ठीक है, ऊंचा जब ज्वार भाटा, जब समुद्र का जो, सागर का जो पानी है ऊपर हो जाएगा, या चक्रवात के कारण पानी जब ऊपर आ जाएगा, तो उसके भी एक कारण ये भी है बाढ़ आने का। नेक्स्ट पॉइंट है इसके प्रभाव। ठीक है, इसका क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? पुनर्निवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के कारण वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो बस्तियाँ होती है वो डूब जाती है। जब सारा पानी होता है एक साथ आता है तो वो बस्तियों में डूब जाता है और बस्तियाँ डूब जाती है वहाँ की, वो लोग डूब जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो घर होते हैं वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है। इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके जान की भी हानि होती है और माल की भी हानि होती है। मतलब धन भी, अब घर डूब जाएंगे, फिर से उन्हें घर बनाने में पैसे लगते, धन लगते, वो सारी चीज़ें फिर से उन्हें वो करने पड़ेगी। गाय भैंस बकरी ये सब जो भी होते हैं, उनके पशु जो होते हैं वो भी बेघर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है। बीमारियाँ, अब
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ का जो गंदा पानी अनेक प्रकार की बीमारियां लाता है, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस, आंध्र शोथ, जल जनित अनेक प्रकार की बीमारियां, जल से जो भी और भी जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती है वो उत्पन्न होती है। बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा विनाश देखा गया है। विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे मनुष्य और प्रकृति दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मनुष्य पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और प्रकृति पर भी। देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है इससे, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे रेल, पटरियाँ, सड़क, इन सब का क्या होता है, टूट जाती है बाढ़ के कारण। वो पानी के बहाव में जब तेज़ पानी का बहाव आएगा, बहुत सारा पानी, तो उससे ये सारी जो आर्थिक आधारभूत की जो चीज़ें होती है वो टूट जाती है, तो उसमें फिर से उसमें धन लगाना पड़ता है, तो क्या अर्थव्यवस्था और समाज पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न केवल फसलों को बर्बाद करती है बल्कि देश का आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, पुल, रेल, पटरी और मानव की बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, वो केवल फसलों को ही खराब नहीं करती बल्कि आधारभूत ढांचे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। चक्रवात, ठीक है, अब हम चक्रवात के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये देखते हैं, ये वायुमंडल में हवा के विशाल घूमते हुए घेरे होते हैं, ठीक है, वायुमंडल में हवा को जो तेज़ी से घूमती है उस घेरे को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। और चक्रवात की उत्पत्ति क्या होती है, स्थलीय और समुद्री दोनों भागों में होती है, ठीक है। स्थलीय मतलब जमीन और समुद्र मतलब समुद्र पानी, दोनों भागों में ये पाई जाती है, परंतु समुद्र चक्रवात अधिक शक्तिशाली होता है। परंतु क्या कहा गया है, स्थलीय चक्रवात उतना अधिक विनाशकारी नहीं है, परंतु जो समुद्री चक्रवात है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत खतरनाक होता है और प्राणघातक होता है, मतलब उससे जान भी जा सकती है। प्राणघातक मतलब समुद्र चक्रवात के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो समुद्र जो चक्रवात होता है उसका अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में तो हम उसे चक्रवात के नाम से जानते हैं, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जानते हैं इसे, और चीन, जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। इसके चक्रवात के क्या प्रभाव है, चक्रवात एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आए, प्राकृतिक आपदा के क्या प्रभाव है, तो उसमें एक पॉइंट तो ये डेफिनेटली लिखना है, मतलब किसी भी हो प्राकृतिक आपदा में ये कि एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है। इसका प्रकृति और मनुष्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात के कारण क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। फसलों के साथ साथ वनों को भी भारी नुकसान होता है, फसलों को तो नुकसान होता है, वनों को भी भारी नुकसान होता है। मानव बस्तियों को भी भारी नुकसान होता है, हमारे बस्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। बांग्लादेश में 1991 में चक्रवात के कारण क्या हुआ था, 2 लाख जाने गई थी और पशुधन, फसलें और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा था, ठीक है, 2 लाख से भी ज़्यादा तो जाने गई थी और पशुओं और फसलों, घरों, उन सबको भी भारी नुकसान पहुंचा था। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।